हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है मानव रॉय। आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। एंड सिग्नेस ओएस का एक नया वर्जन और नया बिल्ड अवेलेबल हुआ है अपने Redmi Note 7 लेवेंडर के लिए। आप इसे अपने Redmi Note 7 एंड 7S दोनों के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। एंड ये जो बिल्ड है तो ये ऑफिशियल बिल्ड है, कोई भी अनऑफिशियल बिल्ड नहीं है। सो सबसे पहले चलते हैं भाई सब सीरीज के अंदर। एंड सेटिंग्स मेनू देख सकते हो कुछ इस तरह से, थोड़ा बहुत दोस्तों रीडिजाइन आप कर सकते हो, जो कि देखने में काफी बढ़िया है। स्पेशली जो आइकॉन्स है उसे थोड़ा बहुत रीडिजाइन किया गया है। उसके बाद चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। एंड जैसे कि आप अबाउट फोन के अंदर देख ही पा रहे हो, जो एंड्रॉइड वर्जन हमें देखने को मिलता है दोस्तों एंड्रॉइड 11 है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। उसके एंड यहाँ पर एंड्रॉइड का सिक्योरिटी पैच बड़ी देख पाओगे। जो कर्नेल हमने अलग से इंस्टॉल किया हुआ है दोस्तों, नेक्सस कर्नेल को। नॉर्मली अगर आप इस को फ्लैश करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो प्रीडेटर स्टॉर्मबेकर कर्नेल है वो देखने को मिल जाएगा, बट मैंने यहाँ पर नेक्सस कर्नेल को इंस्टॉल किया है मेरे टेस्टिंग पर्पस के लिए। सो नाउ बात कर लेते हैं जो सिग्नेस ओएस का बिल्ड अवेलेबल हुआ है 3.0 ऑफिशियल जो बिल्ड है Redmi Note 7 और 7S के लिए। इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या फीचर्स है एंड क्या क्या बग्स हमें देखने को मिल जाती है। चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। एंड सेटिंग्स में कुछ इस तरह से है, थोड़ा बहुत दोस्तों यहाँ पर रीडिजाइन किया गया है। जो आइकॉन है सेटिंग्स का वो यहाँ पर डिफरेंट है। एंड यहाँ पर सबसे पहले जो वाईफाई की अगर बात करूँ, वाईफाई यहाँ पर काम कर रहा है, जो ये काफ़ी बढ़िया बात है। एंड जो हॉटस्पॉट है वो भी काम करता है, देख लेते हैं। यहाँ पर देखो हमने हॉटस्पॉट को ऑन किया है एंड जो हॉटस्पॉट है वो भी यहाँ पर काम कर रहा है। हॉटस्पॉट के अंदर भी कोई भी इशू वाली बात नहीं है। अगर बात करूँ यहाँ पर मोबाइल डाटा की, तो येस मोबाइल डाटा भी काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। जैसे कि आप देख पाओगे मोबाइल डाटा भी काम कर जा रहा है। यहाँ पर हॉटस्पॉट को हम यहाँ पर एक देख पाओगे, हमने यहाँ पर हॉटस्पॉट को बंद कर दिया है, बट फिर भी यहाँ पर हॉटस्पॉट जो है यहाँ पर ऑन दिखा रहा है। सो एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, यहाँ पर जो हॉटस्पॉट है वो दोस्तों यहाँ पर बंद होने जाना चाहिए था, बट यहाँ पर ऑन दिखा रहा है। यहाँ पर फिर से हमने ऑफ कर दिया है, फिर भी जो हॉटस्पॉट है दोस्तों यहाँ पर बंद नहीं हो रहा है। सो इससे मालूम चलता है हॉटस्पॉट के अंदर एक इशू हो सकता है। नाउ मेरा जो दूसरा फ़ोन है उसके अंदर टेस्ट करके देखते हैं क्या हॉटस्पॉट के अंदर हॉटस्पॉट यहाँ पर हमने बंद तो कर दिया है, बट हॉटस्पॉट बंद हुआ है नहीं, देख लेते। एंड ओके, सो यहाँ पर हॉटस्पॉट जो है बंद हो चुका है, बट ओके नहीं बंद नहीं हुआ है। यहाँ पर देख पाओगे पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है। सो इससे हमें मालूम चल जाता है हॉटस्पॉट के अंदर एक इशू हो सकता है। हॉटस्पॉट जो है ऑन हो रहा है, बट ये दोस्तों बंद नहीं हो रहा है। देखिए पा रहे हो, बंद नहीं हो रहा है। सो एक बिग इशू हो सकता है। हॉटस्पॉट को भी बंद करने के लिए आपका जो फ़ोन है उसे पूरा रीस्टार्ट करना होगा, तभी जो आपका जो हॉटस्पॉट का इशू है दोस्तों फिक्स हो पाएगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। सो उसके साथ दोस्तों यहाँ पर जो गूगल असिस्टेंट है, अभी जो गूगल असिस्टेंट का न्यू फीचर है फुल्ली काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। सो गूगल असिस्टेंट का भी यूज़ कर सकते हो। जो फुली फीचर्स है गूगल असिस्टेंट का सभी काम कर रहा है। यहाँ पर अगर बात करूँ ब्लूटूथ का, तो ब्लूटूथ भी काम कर रहा है। ब्लूटूथ के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ट्रांसफर भी करके देखा है ब्लूटूथ के अंदर। एंड जो आपका हार्डवेयर थ्रेडिंग है दोस्तों डेवलपर ऑप्शन सेटिंग से बंद करके दिया गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में देनी होगी। सो बात कर ले दोस्तों एक्स्ट्रा फीचर की और कस्टमाइजेशन की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है स्पेसशिप, जिसके अंदर हमें 3 कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। फास्ट है गेस्चर, जहाँ पर आपको एडवांस रेस्टार्ट का ऑप्शन है, जिसमें क्लिक करके आप यहाँ पर रिकवरी बूटलोअर के अंदर, ओ भाई साहब फोकस हो जाए यार, जहाँ पर आप रिकवरी बूटलोअर के अंदर जा सकते हो एडवांस रिसेट ऑप्शन को यूज़ करके। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। उसके बाद हमें देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन के अंदर आपको चार्जिंग इन्फो का ही ऑप्शन देखने को मिल जाती है। एंड उसके बाद हमें देखने को मिल जाती है 3 फिंगर गेस्चर्स। इसे हम एनेबल करने के बाद आप 3 फिंगर के साथ इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। इसके अलावा आपको एज फॉर नाउ कोई भी कस्टमाइजेशन इस रॉम के अंदर देखने को नहीं मिलता है। चलते हैं बैटरी के अंदर। भाई साहब बैटरी से पहले चलते हैं डिस्प्ले के अंदर। टैप टू वेकअप है, यहाँ पर जो ब्लर है उसे एनेबल कर सकते हो। आप यहाँ से डेडिकेटेड डार्क मोड दिया गया है, आप डार्क मोड को यूज़ करके देख सकते हो। डार्क मोड जो है प्रॉपर डार्क होता है दोस्तों, ग्रे नहीं होता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर जो कलर्स है उसे आप चेंजेस कर सकते हो, अलग अलग कलर्स को डाल सकते हो। अब फॉन्ट अभी के लिए 2 फॉन्ट दिया गया है। एंड आइकन शेप जो है उसे आप चेंजेस कर सकते हो। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर डिस्प्ले। नाउ चलते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। सो अगर आप पीडिएटेड स्टॉर्म कर्नल को यूज़ करोगे, जो कि आपको स्टॉर्म के अंदर बाई डिफॉल्ट देखने को मिलेगा, तो बैटरी लाइफ आपको डिफरेंट मिलेगा। एंड अभी फिलहाल जो मैं कर्नल को टेस्ट कर रहा हूँ, इस कर्नल का नाम है नेक्सस कर्नल। सो इस कर्नल का जो परफॉर्मेंस है मुझे पर्सनली बढ़िया लगा है। 10 आवर्स के लगभग यहाँ पर 53 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे मिला था। एंड अभी 80% बैटरी है। सो उसकी सबसे बढ़िया है स्टॉर्म जो नेक्सस कर्नल मैंने बोला आपको, बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर हमें फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक दोनों देखने को मिल जाती है। तो फिंगरप्रिंट को ट्राई करके देखते हैं। टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया। ये देखो भाई साहब, टैप किया ओपन हो गया, फिंगरप्रिंट काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। नाउ चलते हैं दोस्तों यहाँ पर फेस अनलॉक के ऊपर। सो
फेस अनलॉक यहाँ पर थोड़ा सा स्लो लगा है मुझे, बट काम तो कर रहा है, देखो। और एक बार, सो फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट दोनों ही काम कर रहे हैं, नो इश्यू एट ऑल। बट फिंगरप्रिंट फास्ट है, बट फेस अनलॉक थोड़ा बहुत मुझे स्लो लगा है। बट इसके अलावा हमें यहाँ पर डिवाइस सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन, एम्बलेट डिस्प्ले का ऑप्शंस देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको पॉकेट पिकअप, राइज टू वेकअप का ऑप्शन है, हैंड टू वेकअप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एफपीएस ओवरले का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको रियल टाइम एफपीएस दिखाई देगा। एंड डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन के अंदर आपका जो रेड, ग्रीन, ब्लू सैचुरेशन वैल्यू कॉन्ट्रास्ट उससे आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके साथ दोस्तों यहाँ पर थर्मल सीरीज के अंदर बैलेंस, परफॉर्मेंस, बैटरी, गेमिंग, एक्सट्रीम बैटरी मोड को आप अप्लाई कर पाओगे। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। सो एक नॉर्मल सिंपल सा रोम है भाई साहब, ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन इस रोम के अंदर दिया नहीं गया है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो आप Redmi Note 7 के अंदर कर सकते हो। ना दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कैमरा के बारे में। सो जो बाय डिफॉल्ट कैमरा है एकदम ही सिंपल सा कैमरा हमें देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस तरह से है, गूगल कैमरा का पुराना वर्जन है। एंड आपको बाय डिफॉल्ट ही कैमरा टिप के अंदर लेवल 3 का सपोर्ट देखने को मिल जाती है, तो गूगल कैमरा का यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। जीकम यूज़ कर लेना। आपको यहाँ पर एमएच करके एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, जो कि एक फाइल मैनेजर है, जो कि इस रोम की तरफ से आती है, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया बात है। एंड गीक बेंच को हमने टेस्ट करने की कोशिश किया था, बट गीक बेंच काम नहीं कर रहा है। गीक बेंच हर बार दोस्तों यहाँ पर क्रैश कर जा रहा है, तो गीक बेंच का स्कोर जो है हम इस वीडियो के अंदर दिखा नहीं पाएंगे। ना चलते दोस्तों यहाँ पर सेफ्टी नेट के बारे में चेकआउट कर लेते हैं, जो सेफ्टी नेट है वो काम कर रहा है नहीं। एंड यहाँ पर सेफ्टी नेट को रन कर लेते, यहाँ पर देख पाओगे फेल्ड हो चुका है। हमारे पास दोस्तों जो मैजिक एस के है वो भी देखने को मिलता है, बट फिर भी दोस्तों मैजिक एस के होने के बाद भी जो सेफ्टी नेट है वो फेल्ड हो गया है। सो शायद काम नहीं करेगा सेफ्टी नेट, मतलब यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन शायद इस रोम के अंदर काम ना आए। ना दोस्तों चलते हैं प्ले स्टोर के अंदर। इस रोम के अंदर आपको जो जी ऐप्स है, जो गूगल का एप्लीकेशन है, वो आपको अलग से फ्लैश करना नहीं होगा। आई थिंक इसके इस रोम के अंदर ही दोस्तों जो जी ऐप्स है, जो गूगल का ऐप स्टोर है, सभी प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है। आई डोंट रिमेंबर भाई साहब। अगर अलग से होता है तो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर अलग से नहीं होता है तो रोम के साथ ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो नाउ चलते हैं दोस्तों यहाँ पर सीरीज के अंदर प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन के अंदर डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड का ऑप्शन आ गया है। इसका मतलब है जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन होगा शायद इस रोम के अंदर काम में ना आए, जैसे मैंने आपको बोला काम में नहीं आएगा। नाउ मेन भाई साहब बात कर लेते हैं इस रोम के बारे में। ये जो रोम है दोस्तों आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी चीज़ को प्रोवाइड नहीं करता है। अगर आप समझते हो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ देखने को मिलता है, ना ही परफॉर्मेंस के अंदर, ना ही बैटरी टाइप के अंदर, ना ही फीचर्स के अंदर। नॉर्मल जिस तरह से रोम होता है उस तरह से ही रोम है। बट अगर आप थोड़ा बहुत नया टाइप का एक रोम को ट्राई करना चाहते हो तो इस रोम को ट्राई करके देखिए। अच्छा रोम है, बट एंड्रॉयड 10 के अंदर ज़्यादा फीचर देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड 11। मैंने इस रोम को एंड्रॉयड 10 के साथ ट्राई करके देखा था, बहुत ही ज़्यादा फीचर्स था, बट एंड्रॉयड 11 के साथ इतना ज़्यादा फीचर नहीं है। इन फ्यूचर आपको और भी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल सकता है, बट एज फॉर नाउ उतना सारी फीचर्स नहीं है जो कि हमें एंड्रॉयड 10 के अंदर देखने को मिलता है। सो मैं आशा करूँ दोस्तों ये वीडियो को पसंद होगा। अगर आपको इस रोम को डाउनलोड करना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।